नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं यहाँ से रिस्पॉन्स करूँगी, प्रोसेस बताऊँगी आपको। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते हैं, अपने पाम के आकार को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और इनका पाम का आकार बहुत ज़्यादा स्क्वायरिश है। इस तरह से ये स्क्वायरिश पाम के अंतर्गत आता है। अब स्क्वायरिश पाम कैसा होता है? बेसिकली देखो, स्क्वायरिश पाम सबसे अच्छा पाम होता है। हमारे समाज में, हमारे देश में जितने भी विशिष्ट लोग होते हैं ना, जनरली ये देखा जाता है कि उनके हाथ जो हैं स्क्वायरिश होते हैं। काफ़ी अच्छा पाम होता है, काफ़ी चकोर होता है। हथेली, उंगलियां, अंगूठे सब जो हैं थोड़ा छोटे और थोड़े से चकोर टाइप के ही रहते हैं। इस तरह से जो इनकी शेप रहती है वो थोड़ी चकोर रहती है। उंगलियां पीछे से मांसल होंगी और आगे से थोड़ी सी पतली होती हैं। पीछे की तरफ आपका मांस होगा, आगे से आपकी उंगलियां पतली होंगी। हम कह सकते हैं कि इन हाथों में छेद जो हैं वो जनरली नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते। इनकी थोड़ी मुख्य पहचान बन जाती है। समकोण हाथ वाले कैसे होते हैं? देखो, जनरली समकोण हाथ वालों को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं, इनका बृहस्पति उभरा हुआ होता है। तो बृहस्पति के उभरने के कारण ये जो है काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा धैर्य भी इनके अंदर होता है। इनका कुटुंब जो होता है उसकी पूरी कुटुंब की उन्नति चाहने वाले ये लोग होते हैं। काफ़ी नम्र होते हैं, सभी का सम्मान करने वाले होते हैं। अच्छे बड़े डॉक्टर्स, वकील, वैद्य, किसान, बड़े बड़े उद्योगपति, जागीरदार, राजा, सेठ, इन लोगों के हाथ जो हैं वो समकोण पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे हाथों में से आ जाता है। मगर देखो, सिंपल सी बात है कि एक हाथ के आकार से ही सब कुछ नहीं पता चलता। हर एक के हाथ की रेखाएं अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको आकार के ऊपर ही बात बताऊंगी सारी की सारी। देखो, समकोण हाथ में शुक्र और बृहस्पति अच्छे उन्नत दिखाई देते हैं। तो मैं देख सकती हूँ आपका बृहस्पति भी अच्छा उन्नत और आपका शुक्र भी अच्छी जगह लिए हुए हैं। समकोण हाथ वाले, उनका माथा चौड़ा होता है। जनरली माथा चौड़ा होगा, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती समकोण हाथ वालों की। और समकोण हाथ वाले के जो होते हैं, थोड़ा सा बॉडी पे मासल होता है, दिखने में थोड़े सुंदर होते हैं और बॉडी पे हल्का सा मासल होता है। देखो, समकोण हाथ अगर भारी हो, वैसे मुझे आपका हाथ बहुत भारी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर भारी भी होता है तो ऐसे लोग बहुत दानी होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। हाथ की रेखाओं का फ़र्क होता है, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। और समकोण हाथ वाले बहुत सावधान बहुत होते हैं। समकोण हाथ वाले में सम की संख्या का बहुत योग होता है। जैसे बच्चे होंगे तो 2, बेटा होने की संभावना भी काफ़ी होती है। 2, 4, 6 ऐसे बच्चे होते हैं इन लोगों के। और दिमाग जो होता है वो व्यापार में ज़्यादा होता है। मतलब नौकरी भी कर रहे होंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं बिजनेस करने की एक इच्छा इन लोगों के दिमाग में रहती है। अच्छे उच्च अधिकारी बनते हैं, ये सब ठीक है। जैसे मुकदमेबाजी हो जाए तो समकोण हाथ वालों के हाथ में ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि जनरली जीतने की संभावना इन्हीं की होती है। एक और चीज़ आता है, समकोण हाथ होता है तो व्यक्ति के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। मतलब किसी किसी के तो कहते हैं 16 साल से ही सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, नहीं तो 35 आते आते तो मोस्टली सबके बाल थोड़ा बहुत सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। समकोण हाथ वालों में एक बहन तेज़ होती है, एक बहू तेज़ आ जाती है, ठीक है। आयु सबकी लंबी बहुत होती है, ठीक है। समकोण हाथ वाले कभी भी लड़ेंगे तो असभ्यता के साथ नहीं लड़ेंगे। मतलब लड़ भी रहे होंगे ना आप तो सभ्यता, तमीज़ के साथ लड़ते हैं। 2-4 लाइन में बात ख़त्म करते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तू मैमे वाले होते हैं। ये थोड़ा शांति प्रिय लोग होते हैं। 42वां वर्ष ज़्यादा सही नहीं निकलता। 41वां वर्ष, 41वां वर्ष जो है वो थोड़ा अच्छा जाता है, ठीक है। और एक बात बड़ी अजीब होती है इनके साथ, जैसे इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी समय में इनके परिवार में भी बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपके वंश में आंखों की समस्या होने का थोड़ा डर होता है, जैसे लोगों की आंखों पे चश्मे लगे होना है एंड ऑल। बच्चे जो होंगे, पहला क्रोधी बच्चा होता है, दूसरा बच्चा बहुत चालाक और बातूनी होता है इन लोगों का। लेकिन संतान इनकी चतुर और बुद्धिमान देखी जाती है। मृत्यु के समय भी कहते हैं जो समकोण हाथ वाले होते हैं वो एक बीमारी से नहीं मरते। मतलब एक बीमारी में अगर कोई दूसरी बीमारी लग जाए तो उनकी उससे मृत्यु हो जाएगी, लेकिन एक बीमारी कहते हैं कितनी भी खतरनाक हो जाए वो आदमी उस बीमारी से नहीं मरता। मृत्यु के समय समकोण हाथ वालों की थोड़ी सी एक पहचान बताई गई है हमें कि ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें घरघराहट होगी, बार बार बेहोशी आएगी, ये भी एक चीज़ आ जाती है। अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती जनरली समकोण हाथ वालों की। मतलब आयु जो है वो ज़रा लंबी होती है, आप ही की लंबी नहीं होती, आपके कुटुंब में बाकियों की भी उम्र जो है
वो लंबी पाई जाती है। समकोण हाथ में एक और चीज़ आ जाती है कि व्यक्ति का मकान, अगर उसे पैतृक भी मिला है तो भी उसका बहुत अच्छा होती है कि वो अपने आप मकान बनाए कोई, और वो मकान संपत्ति निर्माण करते भी हैं। जनरली देखा जाता है प्रकृति से बहुत प्यार होता है, ठंडे जगह पे रहना बड़ा पसंद होता है समकोण हाथ वालों को। समकोण हाथ में बृहस्पति अगर बहुत ज़्यादा प्रधान हो तो ही व्यक्ति जो है जीवन भर नौकरी करता है। आपका बृहस्पति काफ़ी प्रधान है लेकिन, ठीक है, तो हो सकता है कि आप व्यापार में ना जाएं, जॉब ही करते रहें, ये संभावना बनती है। वरना समकोण हाथ वाले तो खुद नहीं भी करेंगे तो अपने बच्चों से बोलेंगे कि भाई व्यापार करना, उनको थोड़ा व्यापार में ज़्यादा रुझान होता है। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया भाई एक हाथ के आकार को, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपके हाथ की उंगलियों को। अब देखो उंगलियाँ कैसी हैं, आपकी पहली उंगली आपकी छोटी है, आप देख सकते हो ये सूर्य की उंगली से छोटी चली गई, तर्जनी। अब किसी व्यक्ति की तर्जनी इतनी छोटी हो जाए तो लीडरशिप स्किल्स बहुत वीक हो जाती हैं। मतलब घर में क्या होगा, कोई भी बड़ा फैसला आप अपने सर पर नहीं लेना चाहते, उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते ऐसे लोग। इन लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है कि अगर गलत हो गया तो सब मुझे बोलेंगे। सो समाओ फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, खुद जो हैं फैसला नहीं करते। बड़े बड़े फैसले जो होते हैं उसको पीछे से फॉलो करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, फॉलो तो कर देंगे किसी को भी, लेकिन खुद से फैसला करने के लिए थोड़ा सा इन लोगों को यही लगता है कि नहीं, मतलब आगे नहीं आते, लीडर की तरह नहीं बनते, और थोड़ा सा स्वेच्छाचारी भी हो जाता है व्यक्ति। अगर शनि की उंगली की बात की जाए तो आपकी उंगली अच्छी खासी लंबी है और सीधी खड़ी है। मेन तो है कि भाई सीधी खड़ी हुई है आपकी उंगलियां, तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है बट स्टिल ये सीधी खड़ी है, और सीधी जो होती है अच्छी बुद्धि को दिखाती है और अच्छा परिश्रमी व्यक्ति होता है। अगर मैं बात करूँ सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली आपकी लंबी है ना, तर्जनी से आप देख ही सकते हो ये लंबी है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो साहसी बहुत होता है। मतलब ये देखो ये चीज़ अलग है, लोग कंफ्यूज होते हैं, लीडरशिप स्किल्स अलग हैं, ठीक है, और साहस होना अलग है। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती होगी घर के अंदर तो आप घबराते नहीं होंगे जल्दी, आप जो हैं कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं चीज़ों को। इस तरह के लोग जो होते हैं ये रिस्क भी अच्छा उठा लेते हैं। जैसे कुछ भी करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ भी है, तो रिस्क उठाने से नहीं डरेंगे, पैसा वैसा लगा लेंगे। तो थोड़ा डरते कम हैं ये लोग, नेगेटिव चीज़ों से डरते नहीं हैं, हिम्मत कर लेते हैं और रिस्क भी उठा लेते हैं। जैसे कई बार देखा गया आईसीयू में भी आदमियों को तो बोलेगा ठीक हूँ मैं ना, ठीक हो जाऊँगा, तो वो वाला एक चीज़ आ जाती है कि नेगेटिव सिचुएशन में भी साहस अपना नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो छोटी वाली उंगली की, तो लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती हुई, ठीक है, तो ये अच्छी बुद्धि को दिखाती है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाती है, और यहाँ पर ये गैप दिखा रहा है कि थोड़ा संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देखो अगर आपके हाथ में मैं देखूं तो यहाँ तक ये जो है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक ही हो। बहुत लंबे समय तक आपके जीवन के फैसले माता पिता ने किए हैं, बिल्कुल यंग होने तक भी आप अपने फैसले खुद नहीं करते थे। इस तरह के भाव बनते हैं, इस तरह के चांसेस बनते हैं जब इतना ज़्यादा समय ये बिल्कुल ही एक ही रास्ता चलती रहे, तो समझ लो यंग होने तक भी सारे फैसले जो हैं वो माता पिता के द्वारा किए गए थे। इसके अलावा बात करें जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी और लंबी चल रही है, पर मुझे यहाँ पर ये कुछ दीप जैसी फॉर्मेशन लग रही है या कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है। मैं एक बार चेक करती हूँ दूसरी पिक्स में, ठीक है। हाँ ये पिक थोड़ा सा क्लियर है, यहाँ पर देखते हैं हल्का सा यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है। हो सकता है बचपन में कुछ बीमार रहे हों, जब पैदा हुए थे तो ताज़े ताज़े हम बोल सकते हैं भाई कुछ ना कुछ बीमारी वाला योग आपका लगा रहेगा। यहाँ पर मुझे एक अच्छी फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, लगभग फिश टाइप की फॉर्मेशन। इस तरह से चेक कीजिए आपके हाथ में ये साइन है क्या। अगर ये साइन है तो ये मान के चलिए कि भाई बहुत बढ़िया पद मिलेगा और अच्छा खासा पैसा आप कमा लेंगे। इस तरह के फिश साइन वाले लोग तो मैंने मिनिस्ट्री में भी देखे हैं, ये काफ़ी बढ़िया साइन होता है। अगर ये साइन क्लियर है तो आपके हाथ में मुझे लग रहा है बनता हुआ ये साइन बहुत अच्छे पद तक आपको पहुंचाता है। और आपने पूछा है करियर के बारे में, अगर ये साइन है तो मान लीजिए कि करियर तो ज़बरदस्त होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपका मैं देख रही हूँ बुध का पर्वत भी जो है वो बहुत सुंदर है और उसके ऊपर लाइनें भी आ रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है। बिजनेस का उसको साइंस बड़ा अच्छा होता है, प्लस बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, संतान बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बात करें तो बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से पैसा आता है। और बहुत बड़ी बात कि व्यक्ति जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। अगर आपके पास कोई बहुत दुखी आएगा ना तो अपनी बातों से ही हील करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है। मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी चंद्र की तरफ झूलती हुई, जो कि व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचता है, थोड़ा सेंसिटिव होता है, उसकी होती है। अदरवाइज मस्तिष्क रेखा भी आपकी अच्छी खासी है। चलो और कुछ पिक्स देखते हैं जो थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो। उल्टे हाथ पे भी चलो नज़र मार लेते हैं। अगर उल्टे हाथ पे बात करी जाए, देखो यहाँ पे भी एक वही साइन आ रहा है कि ऐसा लग रहा है बचपन में कुछ
बीमार हुए थे, देर से बोलना सीखा था क्या? कई बार ऐसे साइन उनके भी आ जाते हैं, जो लोग देर से बोलते हैं ना बच्चे, वो। इसके अलावा यहाँ देखा जाए भाग्य रेखा को चेक करते हैं। भाग्य रेखा आपकी यहाँ से और बुरा अंतिम समय तक आपकी चल रही है, तो भैया पैसे की तो दिक्कत नहीं होने वाली है। भाग्य रेखा अगर चल रही होती है ना, तो कम से कम इतना तो हो जाता है कि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ आपके 26वें साल के आसपास कुछ ऐसा रहा कि माइंड डिस्टर्ब रहा होगा, चाहे वो पैसे से रहे, चाहे वो किसी और बात से रहे, लेकिन 26वें साल के आसपास माइंड डिस्टर्ब रहा है काफ़ी। उसके बाद सब बढ़िया ही है, अच्छा है, आगे तो बढ़िया चल रहा है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ बुध पे जो है खड़ी लकीर है, ये आपको अच्छा बिजनेस सेंस दे देंगी, और बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़ी अच्छी दे देंगी आपको। ये हेल्पिंग भी बनाती हैं, व्यक्ति ना बहुत हेल्पिंग होता है, जैसे कोई सामने आएगा ना उसका दुख को फील कर लेता है, वो वाली चीज़ होती है। इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो इस हाथ में भी मैं देख पा रही हूँ आपकी तीसरी वाली उंगली ज़्यादा लंबी लग रही है मुझे, तो साहसी बनाती है ये आप आदमी को। अंगूठा बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है। चलिए आपके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चेंज ऑफ करियर, 44 ईयर्स आपकी एज है, कोई बहुत क्लियर पिक होती है तो देखते हैं कोई बड़ा चेंज आ रहा है क्या। ये वाली पिक आपकी थोड़ी ज़्यादा साफ है। नहीं, अभी मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा अलग से ऐसा चेंज नहीं दिखाई दे रहा कि मैं कहूँ कि हाँ भाई कोई लाइफ चेंजिंग आ रहा है। छोटी मोटी नौकरी चेंज करना आपके हाथ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। अगर ये इतने कट लग रहे हैं ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देंगे आपको। यहाँ से अब बात करते हैं 40 के बाद कुछ तो देखो थोड़ा सा अटकले हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं एक मंत्र भेजूंगी, उसे कीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, ये कट लग रहे हैं, ये तो नुकसान के कारक होते हैं, ठीक है, फ़ायदे के कारक नहीं होते। तो ये थोड़ा सा सही साइन नहीं है यहाँ पर। फाइनेंशियली आप पूछ रहे हो, देखो फाइनेंशियली ओवरऑल देखा जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, मगर हाँ जब 2 कट लग रहे हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली ये यह जगह पे नुकसान जाएगा। ये तो हैं तो आपके अभी के एज के ही, लगभग अभी जो एज चल रही है उस पर, और एक 48वें साल पे। एक सेकेंड, नहीं एक तो निकल गया इसमें से और एक 48वें साल में है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये देखिए, किसी की डबल हो जाए इस तरह से मस्तिष्क रेखा, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं और दिमाग बड़ा तेज़ हो जाता है, समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये माइंड की पावर को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। गुस्सा आएगा, बड़ा तेज़ आएगा, और वैसे आप हंसमुख होंगे, इस तरह का नेचर ये बना देती है। हार्ट लाइन सॉलिड है, हार्ट से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, और सूर्य पर अच्छा खासा एक ट्राइंगल भी है जो आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में है। इसके अलावा चाइल्ड फ्यूचर तो देखो बच्चों से ही पता चलेगा, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो बुढ़ापे तक ऐसी कोई मेजर समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है, सब ठीक स्थिति में है। पैसा भी बढ़िया रहेगा आपका, और मस्तिष्क भी आपका बढ़िया है। चंद्र से उठती हुई एक रेखा बाकी रेखा में मिलती हुई फौरन जाने का योग बना देती है इस तरह की रेखाएं। सो अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं बिल्कुल। हाथ में देखिए योग होता है, व्यक्ति जाना ना चाहे हाथ में योग कुछ नहीं कर सकता फिर। और जिस तरह का आपका हाथ का स्किन है ना पतला, इस तरह के लोग जो होते हैं अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा कठिन परिश्रम वाला हाथ नहीं है, हाथ ऐसा है कि हाँ चीज़ें आपके पास अच्छे से आ जाती हैं। ओवरऑल एक अच्छी पाम है, इसमें भी भाग्य रेखा पूरी चल रही है। सनलाइन बहुत स्ट्रांग नहीं है, मगर है, इसका होना ही अपने आप में अच्छा होता है। और मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो पैसे को किस तरीके से संभाला जाए वो आपको अच्छे से आता है। मनी ट्रायंगल जनरली पैसा देने के लिए नहीं होता, मनी ट्रायंगल व्यक्ति को पैसे की कितनी समझ है उसे संभालने की, वो ज़्यादा बताता है बेसिकली। चंद्र से उठती हुई यहाँ से भी एक रेखा है, विदेश जाएं तो अच्छे सफल हो जाएंगे। जीवन रेखा से उठती हुई अगर किसी की भाग्य रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर अपना करियर खड़ा करता है। और जीवन रेखा से अंदर उठती हुई रेखा है, तो जो कहते हैं अपने देश के अंदर
कुछ ज़्यादा घूमने का योग बनता है इस तरह से। जिस तरह से इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा ही करा देता है। ये थोड़ा संघर्ष देने वाली चीज़ होती है। इसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करनी होती, बस मैसेज करना होता है, ठीक है। और यहाँ से भी देखो, ये जिस तरह के गोल गोल है ना, ये व्यक्ति को घूमने के शौकीन बनाते हैं। आदमी खाली नहीं बैठ सकता, प्लस मेहनती बहुत बनाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछेंगे तो मैसेज करना। थैंक यू।